के ऊपर और आदमियों के ऊपर लिखी जाती थी, जिनके जीवन से कुछ सीखने को मिलता था, जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने अपने जीवन में किया था। एंड इंक्लूड स्टोरी अबाउट गॉड, या फिर भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर कोई स्टोरी बना करके और उन कविताओं को काल्पनिक रूप से लिखा जाता था। अब यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक तमिल जो है कविता के बारे में दिया गया है। अ फेमस तमिल एपिक, एक तमिल की महाकाव्य है, कविता है, बड़ी सी कविता, किसके बारे में है? द सीला सिलपद्दिकारम वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलांगो। इस कविता का नाम है सिलपद्दिकारम, और इसको लिखा किसने था? इलांगो ने। कब से? 1800 ईयर्स अगो, आज से 1800 साल पहले तमिल की एक बहुत बड़ी कविता लिखी गई थी, जिसका शीर्षक था सिलपद्दिकरम, और इसको किसने लिखा था? इलांगो ने। और इस कविता का मेन क्या है? दिट इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवलन। और ये जो कविता है या जो पोयम है, वह एक्चुअली एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी किसके बारे में है? एक मर्चेंट है, एक मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन है, जिसका नाम है कोवलन, who lived in पुहार, जो पुहार में रहता था, and fell in love with the courtesan named माधवी। और उसको एक नर्तकी से, जो दरबार में नाचते हैं ना, जो राजा लोग के दरबार वगैरह में जो नाचते थे। अरे किसने क्या किया? शेयर करो, उसको शेयर करो, डोंट टच इट। मैम हट रही है मैम, अपने आप मैम कट रही है कोई मैम। मैं बुक दूसरा से है? कर दूँ स्क्रीन शेयर? शेयर करिए स्क्रीन। और आगे बेटा, और आगे नेक्स्ट पेज। अरे ये तो कहाँ आ गए आप, बहुत ज्यादा हो गया। नीचे लेके आओ, नीचे और नीचे बेटा। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स लिखा होगा ना, वहीं पे लिख। पेज नंबर 119। 127। हाँ बस 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 यहीं पर है। यस, ठीक है। अब यहाँ पे द फेमस तमिल एपिक, देखो बीच में लिखा हुआ सेकंड वाला पैराग्राफ है बेटे, मैं वहां से पढ़ रही हूँ, ठीक है। द फेमस तमिल एपिक द सिलापदिकरम वॉज composed by a poet named इलांगो। यहाँ पर एक बड़ी तमिल जो पोएम है, उसके बारे में हम देखेंगे, जो जिसका शीर्षक था सिलपदिकरम, और इसको लिखा किसने था? इलांगो ने लिखा था। अराउंड 1800 ईयर्स अगो, आज से 1800 साल पहले इस महाकविता का लिखा गया था। ये एक्चुअली एक स्टोरी है, लव स्टोरी है। किसके बीच में? इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम कोवलन। कोवलन नाम का एक बिजनेसमैन था, ट्रेडर था, who lived in पुहार, वो पुहार में रहता था, and fell in love with courtesan named माधवी। और उसको एक नर्तकी यानी नाचने वाली जो थी, या वेश्या बोल सकते हैं, जो जिसको है ना, जो एक वो होती नर्तकी थी माधवी, उससे उसको प्रेम हो जाता है। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कानंगी, अब जब उसको एक नर्तकी से, जो राजा के दरबार में जो डांस करती थी, उससे प्रेम हो जाता है, तो वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करने लग जाता है, उसका गुड ध्यान मॉर्निंग नहीं मैम। रखता है। लेटर ही लेफ्ट। हेलो। लेटर ही एंड कनगी लेफ्ट पुहार एंड वेस्ट मदुराई। बाद में क्या होता है, ये जो कोवलन होता है, ये अपनी पत्नी कनगी को लेकर पुहार छोड़कर मदुरई चला जाता है, where he was wrongly accused to have of theft by the court jeweler of the Pandey king। वहां पर उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगता है चोरी का। क्यों? क्योंकि वहां का जो पुहार को छोड़कर वो मदुरई चले जाते हैं, तो मदुरई में एक जो सुनार था, उसने कोवलन के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया कि इसने राजा के जो कुछ जेवरात हैं उसके उसने चोरी कर लिए। द किंग सस्टेन कोवलन टू डेथ। अब राजा को जब पता चलता है कि कोवलन ने चोरी करी है, उसके ऊपर ये आरोप लगा है,
तो वो उसको मतलब फांसी की सजा दे देता है। Kangi, who still loved, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai. अब ये जो कनगी जो थी, जो उस कोवलैंड की जो वाइफ थी, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और गुस्सा भी आ जाता है कि कैसा अन्याय है। ये राजा ने बिना देखे सुने और सिर्फ किसी के सुन करके सुनार ने बोला इसने चोरी करी है और आप ये वो कर लिए, इसने कोई जांच पड़ताल भी नहीं कराई और मेरे हस्बैंड को उसने मरने की मौत की सजा दे दी। तो एंड डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, तो इसी गुस्से में और दुख में वो उसका भस्म कर देती है। यानी मदुरई जो सिटी होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, भस्म कर देती है। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ शिलादिकरम, अब यहाँ पर ये वर्णन लिखा हुआ है, हम येलो वाला पढ़ रहे हैं बच्चों। Here is how the poet described Kannadi's grief. यहाँ पर जो इलांगो है, उसने कन्नगी के दुख का कैसे वर्णन किया है। ओ विटनेस ऑफ माई ग्रीफ यू कैन नॉट कंसोल मी, तो यहाँ पे बोल रही है कि मेरे दुख का कोई सीमा नहीं है, कोई मुझे सांत्वना देने वाला नहीं। इज इट राइट दैट योर बॉडी फेयर देन प्योर गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द डस्ट। वो अपने पति की जो वहां पे शव पड़ा हुआ है, उसको देख देख कर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रही है और कह रही है ये कैसा न्याय है कि तुम्हारे सुंदर शरीर जो पूरे सोने से भी ज्यादा पवित्र था, वो कैसे धूल मिट्टी में पड़ा हुआ। इज इट जस्ट दैट द रेड ग्लो ऑफ द ट्विस्टर योर हेड हैंडसम चेयर फॉरवर्ड बाय अ फ्लावर वर्थ लाइज डाउन। पता है इस तरह से वो कह कह कर अपने दुख को कर रही कि मेरे जो पति है वो कैसे इतना सुंदर दिखता था, नौजवान था, चौड़ी छाती थी और अच्छा दिखता था, लेकिन आज वो किस तरीके से धूल में पड़ा हुआ है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और ये जो नगर है ये कितना यहाँ पे इनजस्टिस है, राजा भी यहाँ का इनजस्टिस है, अन्यायपूर्ण है, उसने देखा नहीं सोचा नहीं। और वो कह रही है कि यहाँ पे कोई ईश्वर नहीं है, कोई किसी की हेल्प करने वाला नहीं है, ये यहाँ पे कोई डर नहीं है क्या ईश्वर का। इस तरह से मतलब वो अपने दुख का वर्णन कर रही है, तो कोई इतना खास नहीं है ये। फिर यहाँ पर एक और है, बीच में शेयर करो दिल, आप स्क्रीन शेयर करो बेटा। डोंट कम इन बिटवीन, बीच में आप अपना स्क्रीन अपना इसको देखेंगे बेटा, कोई अपना वीडियो को वो नहीं करेगा। अनदर तमिल एपिक द मणिकलिंग मणिकलाई was composed by सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स ago। अच्छा, एक और तमिल जो है महाकाव्य है, उसका नाम है मणि मिखलई, और ये इसको किसने लिखा था, सतनार ने लिखा था, आज से 1400 साल पहले। दिस दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड मधुराई माधवी। अब यहाँ पर देखो, हमने देखा था कि किस तरह से जो कोवलन है उसको एक नर्तकी माधवी से प्यार हुआ था, है ना। लेकिन उसकी और कोवलन की एक बेटी हो गई, तो उस बेटी की जो है वो कहानी वो मनी मकलई ने लिखी गई है सतनार में, जो आज से 1400 years ago लिखा गया था। These beautiful composition were lost in scholar of many centuries। हालांकि जो लेख है वो कई सौ साल पहले तक गुमा रहा, लेकिन till then manuscript were rediscovered about 100 ago। मैन्युस्क्रिप्ट वो होता हाथ से लिखी हुई जो कहानी है, ये हमें अभी 100 साल पहले ही हमें दोबारा इसको मिलेगी, मतलब कहीं ये खो गई थी रिकॉर्ड में, लेकिन अभी कुछ 100 साल पहले ही हमें इसको दोबारा मिला। अनदर राइटर विच सच एस कालिदास, स्क्रीन शेयर करिए बीच में, कौन ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। अदर राइटर्स सच एस कालिदास अबाउट whom you read in chapter 11 wrote in संस्कृत। अब यहाँ पर एक और जो है कालिदास जो महाकवि थे, उन्होंने संस्कृत में अपनी कविताएं लिखी। अब उन्होंने क्या लिखा, जैसे कि अ वर्ड्स फ्रॉम अ मेघदूत, उन्होंने कालिदास ने जो है एक मेघदूत महाकाव्य लिखा था। नेक्स्ट वाला पेज करो, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज ऊपर करके करो, चेंज करो और ऊपर, ऊपर करो, हाँ बस यही वाला। अ वर्ड फ्रॉम है मेघदूत, मेघदूत में जो कालिदास ने लिखा, बस 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 है, तो उसने कालिदास ने क्या लिखा है,
कालिदास की बेस्ट नोन पोएम है ये। और इसमें क्या लिखा गया है कि मेघदूत है, मेघदूत मतलब बादल को उन्होंने एज अ मैसेंजर बनाकर यहाँ पे कविता लिखी है। और ये बादल कौन सा, मानसून के बादल हैं। और इसमें जो मानसून के जो बादल हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ऐसे मैसेंजर, मैसेंजर मतलब संदेश वाहक है, किनके बीच में, लवर्स के बीच में, जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और यहाँ पर उनकी जो कविता है जो आपकी कालिदास आवाज ने नहीं आ रही। अब तो आ रही होगी बेटे। कालिदास की वॉइस जो क्लियर। कालिदास ने जो पोएम लिखी है मेघदूत, उसमें उन्होंने जो बादल है, में मतलब बादल, मॉनसून के जो बादल उनको दूत बनाया, दूत मतलब एज अ मैसेंजर। और इसके अलावा उन्होंने उनको कैसे, किसके लिए मैसेंजर बनाया, लवर्स के बीच में बनाया। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिला है। A cool breeze delight it is to touch for the fragrance of the earth fallen to the मैम shower स्कूल कब तक खुलेंगे? उतना खा। अभी अभी लेसन पढ़ लेते हैं, वो बाद में आप ऑफिस में पूछिए। यहाँ पर इस चीज़ का डिस्क्राइब नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क गो, जस्ट आस्क इन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस में आप पूछिए, वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। यहाँ पर पुरानी कहानियों को किस तरह से संभाल के रखा जाता है, उसको प्रिजर्व किया, रिकॉर्ड किया जाता है। A number of Hindu religion stories that were in circulation earlier were written down around the same time. हिंदूज की जो रिलीजन यानी धार्मिक जो कथाएं थी, कहानियां भी थी, वो भी इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित होकर लिखी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंक्लूड थी पुराण। पुराण की जो कथाएं थी, पुराना मीन्स होता है ओल्ड, ओल्ड पुराना। द पुराण कंटेन स्टोरी अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस सच एस विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। ज्यादातर पुराणों में किसकी स्टोरी लिखी गई है, देवी और देवताओं की, जैसे विष्णु भगवान हो गए, शिव हो गए, दुर्गा और पार्वती के बारे में। दे आल्सो कंटेन डिटेल ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप। यहाँ पर उन बाद में दिखाया गया, पुराणों में बताया गया कि किस तरह से हमें इन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द सर्टन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट थिंग। साथ में इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो संसार है वो बनाया गया है, और दूसरे राजाओं के बारे में पता चलता है। द पुराण वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। जो पुराण की जो लैंग्वेज है संस्कृत, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज से लिखी गई है। एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीवन। इतनी संस्कृत को बहुत इजी तरीके से लिखा है कि जो साधारण लोग हैं वो भी उसको सुन करके समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्र हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद। जो वुमेन और जो शूद्र थे, नीची जाति के लोग थे, जिनको वेद पुराण जो थी वो पढ़ना और उसको स्टडी करना उनके लिए पूरी तरह से मना था। तो जब वो भी सुनते थे संस्कृत, तो इतनी संस्कृत लैंग्वेज इजी तरीके से बोलते थे पुराण में कि वो भी समझ जाते थे कि क्या बोलने मांग रहे हैं। और सुन सुनकर वो सुनते थे उसको। They were probably recite in temple where priests and people came to listen them. ये लोग मंदिरों में तो नहीं जाते थे, लेकिन मंदिरों से अगर कोई पुजारी है या जो दूसरे धार्मिक लोग आते थे, और मंदिर में पुराण की संस्कृत में लैंग्वेज में जो भी वहाँ पाठ होता था, वहाँ शूद्र भी आते थे। इसी इसमें Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a long time. आज भी महाभारत और रामायण जो है हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। Some of you may be familiar with these stories. आप तो आज भी जानते होंगे कि महाभारत किसके लिए लिखी गई है और रामायण किस बारे में लिखी गई है। महाभारत किसके बारे में लिखी है, कैन यू टेल मी, महाभारत में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ मेन है और रामायण आप लोग कोई बताए रामायण क्या है। कौरव्यास और रामायण, पांडव्स। अच्छा, रामायण और महाभारत क्या है। महाभारत, महाभारत मैम कौरव्यास और पांडव्स के बारे में लिखी गई है।
हाँ, तो कौरव और पांडव कौन थे? मैम कजन्स। कजन्स। कजन? कजन्स। कजन? कैसे कजन थे? गुड, आपने ट्राई अच्छा किया। एंड किसके थे? वेरी गुड। पता हो कि दिवाली का आपको, दिवाली क्यों मनाते हैं हम? मैम क्योंकि उस दिन राम जी 14 साल के वनवास से वापिस आए थे। हाँ, तो ये जो स्टोरी मिलती है कहाँ पे मिलती है हमें, कौन सी बुक में मिलती है? रामायण। तो बेटा इसका मतलब रामायण और महाभारत आज भी कितने सालों पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी लोग उसको, अब लोग पढ़ते हैं। सबक क्यों, देखो यहाँ पे, द महाभारत इज अबाउट द वॉर फॉट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडवस हु वर कजन। जो महाभारत जो महाकाव्य है, मतलब बड़ी सी जो पोयम है, एक्चुअली क्या है, वॉर। वार मतलब लड़ाई का वर्णन करती है, किसके बीच में, कौरव पांडव। पांडव दो, ताऊ और चाचा के बच्चे थे। पांडव जो थे वो 5 भाई थे, कौरव जो थे वो 100 भाई थे। ठीक है, तो इस तरह चाचा और ताऊ के थे, कौरव और पांडव, उनकी लड़ाई का वर्णन मिलता है। क्यों हुआ था? वॉर टू ऑन द थ्रोन ऑफ कौरव एंड देयर कैपिटल। जो कौरव था के जो राज्य के अधिकार के लिए ये लड़ाई हुई थी हस्तिनापुर में। द स्टोरी itself was old one but was based on which we know today about 15 years ago। आज से 1 साल पहले ये स्टोरी लिखी गई थी, लेकिन आज भी हम महाभारत पढ़ते हैं। बोथ द एंड द महाभारत आर built by व्यास। भारत और पुराण को महर्षि व्यास से उन्होंने लिखा। द भगवत गीता एनीवन इज अनम्यूटेड। 10 इज ऑल्सो महाभारत। जो भगवत गीता का जो चैप्टर पढ़ते हो, इससे भगवत गीता का जो है चैप्टर कहाँ पे मिलता है? भगवत गीता क्या है वो तो, तो वो किसके बारे में होता है? ये भगवत गीता क्या, एनीवन इज अनम्यूटेड। हाँ जी, एनीवन इज डिस्टर्बिंग द क्लास। Is unmuted. That's why I can't hear your voice. my voice system in the class please। Anyone is unmuted. That's why I can't hear your voice. Is it clear now? Is it clear now? Bhagavad Gita, what we are, asking parents in Bhagavad Gita is written why we are reading Bhagavad Gita till now। ठीक है, Your voice भगवत is गीता not बारे में clear. पूछेगा, महाभारत में भगवत गीता किसके बारे में बताती है, और फिर कल आप मुझे इसका आंसर बताएं। आई विल आस्क यू टुमारो, इट्स फॉर यू। नाउ रीड अबाउट द रामायण। द रामायण इज अबाउट रामा, अ प्रिंस ऑफ कोसला। कोसल राज्य के जो राजकुमार थे वो कौन थे? राम। ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल, उनको वनवास में भेजा गया था। हिज वाइफ सीता वॉज अडॉप्टेड बाय द किंग ऑफ लंका नेम रावण। उनकी जो पत्नी थी सीता, उनका हरण करके, उनको उठा के किडनैप करके लंका का जो राजा था रावण वो ले गया। एंड राम हैज टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और वहां पर राम ने श्रीलंका जाकर के, लंका में जाकर के रावण से युद्ध किया और अपनी पत्नी को लेकर आए। ही वोन एंड रिटर्न टू अयोध्या। उसके बाद वो जीत कर अयोध्या वापस आए, द कैपिटल ऑफ कोसला। कोसला जो राज्य था उसकी जो राजधानी थी उस अयोध्या में लेकर लेकर आए। और फिर लाइक द महाभारत, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन वाल्मीकि।
जो रामायण है वो वाल्मीकि ने लिखा हुआ है, इसको भी संस्कृत में लिखा है। अच्छा, दो टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, मैम महर्षि वाल्मीकि। तो साधारण लोगों के द्वारा भी कही गई है। इज डिस्टर्बिंग इन बिटवीन। हिंदी में प्रसारण किसने किया? Told by ordinary people. Ordinary people also told stories, composed poem and songs, sang, danced and performed plays. में लिखा था ना? साधारण लोग भी थे, ये भी कुछ स्टोरीज लिखी थी, कुछ पोएम बनाए, कुछ गाने गाए, डांस किए और कुछ कुछ नाटक भी लिखे गए. Some of these were preserved in collection of stories such as the Jataks and the Panchtantra, which were written down around this time. और ये जो कलेक्शन थी स्टोरीज के, डांस के, सॉन्ग्स के और नाटकों के, प्लेस के, ये सब जातक और पंचतंत्र में इनको रखा गया है. स्टोरीज फ्रॉम द जातक वर ऑफन शोड इन द रेलिंग्स ऑफ स्तूप एंड इन पेंटिंग इन प्लेस सच एज अटा. और जातक जो कथाएं हैं, जातक कथाएं जो है वो स्तूप जो हमने पढ़ा था पिछले उसमें, उनके रेलिंग में जो लोहे की रेलिंग लिखी रखी है चारों तरफ मंदिरों के जो रखी जाती, उनमें इन स्टोरीज को लिखा गया है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा स्टोरी है, एक बंदर राजा की, जिसने अपनी जान दे दी, जातक कथा के अंदर है कि किस तरह मैम से इस बंदर ने मैम अपने महर्षि साथी वाल को मैम बचा के. मैम हाँ जी. मैम महर्षि वाल्मीकि ने मैम संस्कृत में लिखा था ना, और हिंदी में प्रसारण तुलसीदास ने किया था ना? हाँ ठीक है. मैम अब आगे भगवत चलते गीता इज हैं. अबाउट महाभारत. मुझे उससे पूछा गया, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है तो मुझे आधा ही समझ में आया, आधा समझ में नहीं आया. व्हाट इज आस्किंग यू, भगवत आस्किंग मी. गीता इज अबाउट महाभारत. हाँ मैम मैम गीता मैम भगवत मैम गीता गीता इज, मैम गीता के चैप्टर 1 में मैम महाभारत ही है। बेटा भगवत गीता जो है वो मैंने बोला ना होमवर्क है. भगवत गीता महाभारत के अंदर ही लिखा हुआ एक चैप्टर है. चैप्टर जैसे हम लेसन एक बुक के अंदर चैप्टर पढ़ते हैं ना, जैसे ये चैप्टर पढ़ रहे हो बुक के अंदर. आपकी पूरी बुक किसकी है? ये हिस्ट्री की है. उसमें हिस्ट्री के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वैसे ही महाभारत एक पूरी है, लेकिन उसके अंदर जो है ये आपका वो चैप्टर है गीता का. तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि ये जो गीता का जो चैप्टर है एक्चुअली क्या बताता है, क्यों इतना फेमस है गीता का. ठीक है. ठीक है, अपना होमवर्क है आपका, पूछ के मुझे कल बताएंगे. ठीक है. मैम मैम और अगर नहीं भी आया कोई ओके बात नहीं, मैम. आई विल टेल यू द, अगर किसी को आंसर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं बेटा, मैं कल इसका आंसर आपको बताऊंगी. ठीक. अब यहाँ पर एक देखो बहुत ही सुंदर एक कहानी, इसको लेस आपका गुड थोड़ा मॉर्निंग ये स्क्रीन ऊपर करो, सर. स्क्रीन ऊपर करिए. उसमें नेक्स्ट अपना लो द स्टोरी ऑफ द मंकी की. बहुत अच्छी स्टोरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुड मॉर्निंग इसमें सर. कभी कभी. उसको ऊपर करो स्क्रीन को, नेक्स्ट पेज पे आओ. यस बस. अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही सुंदर एक क्या कहानी, इंटरेस्टिंग, एक मंकी किंग की. राजा बंदर था, बंदर एक राजा था, उसके उसने कैसे अपनी जान दे दी. वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट मंकी किंग. एक समय की बात है, एक बड़ा महान बंदरों का राजा था, who lived in the banks of the Ganga or Himalayas, about 80,000 followers. मैम मैम और जो गंगा नदी के किनारे किनारे वहाँ पे रहता था, हिमालय रहता था. और उसके जो साथी बंदर थे वो कम से कम 80,000 बंदर उसके साथ रहते थे. दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ a स्पेशल मंगी मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट. और वो सभी के सभी, एक पेड़ था ऊपर हिमालय में जो कि आम का बड़ा बहुत बड़ा सा एक पेड़ था, और सभी बंदर उसी को फल खाकर अपना जीवन बिता रहे थे. 1000 और उसका जो फल था वो बहुत ही मीठा. Such exotic mangoes did not grow on the plain.
और वो इतना अच्छे, मतलब वहाँ के जो मैंगोज़ के जो ट्रीज़ थे, वो हिमालय में जो उग रहे थे, वो नीचे घाटियों में उतने अच्छे नहीं थे। मतलब इतना अच्छा मीठे जो फल थे, आम के, वो वहाँ पर हिमालयस में उगते थे। One day a ripe mango fell into the river and floated away all the way to Varanasi। एक हुआ पका हुआ आम, who is disturbing? आर्निया माइक ले। Listen here. गलती से हो गया। सुनाई दे सबको? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यार ये स्टोरी बहुत अच्छी है। They fed on the fruitful mango tree। वो सभी बंदर जो थे, वो जिस आम के पेड़ रहते थे, वो आम का पेड़ जो था बहुत मीठे आम का देता था। एक दिन क्या हुआ? One day a ripe mango fell into the river and floated all the way to वाराणसी। एक बार क्या हुआ, ये जो आम जो था बहुत ही खास मैंगो था, वो एक दिन पका हुआ आम नदी में गिर गया, गंगा नदी में, और बहते बहते वो वाराणसी आ गया। There the king of the city was bathing in the river found it। वहां पर उसी समय जब ये आम जो था बहते बहते जब वाराणसी में आया, तो नदी में राजा उस समय नहा रहा था और उसको मिल गया। द अमेज्ड when he tasted, उसने उस आम को लिया और चखा, तो जो आम जो था वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही मीठा था। उसने अपने दरबारियों से पूछा कि भाई ये आम कहाँ का है? तो उसके दरबारियों ने बोला और पूछताछ की, भाई यहाँ पर पूरे राज्य में इतना अच्छा आम कौन से पेड़ में है, जाके पता करो। Whether they could find the tree with him, they led him all the way to Himalayas। तब किसी ने जाके बताया, भाई ये तो हमारे राज्य का नहीं है, ये जो पेड़ जो आम आपने खाया है, वो तो हिमालय से बहकर आया और हिमालय में इसके पेड़ हैं। There the king and his courtiers were had filled the mangoes। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मैंगो को जो आज हमें मिला है, उसको हम सारे पेड़ को या फलों को जो हिमालय जाकर उसको ले लेते हैं। At night the king discovered that the monkeys were feasting in the fruit and decided to kill them। और फिर रात को राजा को पता चला, जब उसने खोज खबर की, कि किसी ने रात में आके बताया कि ये जो पेड़ है जिसका फल आपने खाया है, वो हिमालय में है और वहाँ पे बहुत सारे बंदर है, और बंदरों को जब तक नहीं मारेंगे तब तक वहाँ के फल आपको नहीं मिलेंगे। तो राजा ने डिसाइड किया कि मैं जितने भी बंदर हैं उन सबको, 80,000 जो बंदर हैं उस पेड़ के आसपास में भी और जहाँ पे रहते हैं, उन सबको मार दूंगा, और उसके बाद वो फल जो है आम का है पेड़ में अपना कब्जा कर लूंगा। However, the king of the monkeys worked over out the plan to save his follower। अब किसी तरीके से जो राजा बंदर था, उसको इस प्लान का पता चल गया है कि राजा जो है उसको उसके जितने भी 80,000 जो मंकीज है उनको मारने का हुक्म दे चुका है, और कभी भी राजा हमें मारने के लिए आ सकता है। तो उसने एक प्लान बनाया। He broke out all the branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on to one hand till all his followers crossed over। अच्छा, उसने क्या किया, अपने जितने भी फॉलोवर्स थे उनको बोला कि तुम सबके शरीर पे उसने टहनियाँ बांध दी, मतलब एक एक टहनी तोड़ तोड़ कर जितने भी बंदर थे उनकी पीठ में बांध दिया, और उनको बोला जाओ और धीरे धीरे तुम तैर करके दूसरी तरफ चले जाओ, और इस तरह से एक ब्रिज बनाते चलो। तो सब के सब बंदर जो थे धीरे धीरे सबकी पीठ पे उसने क्या किया, ब्रांच को बांध दिया, और सब तैर तैर कर दूसरी तरफ जाने लगे, गंगा नदी की उस तरफ। इस तरह से एक पुल जैसा बन गया, और सब धीरे 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 एक दूसरे को खिसका खिसका कर आगे पुल बना के पार हो गए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, एग्जॉस्टेड ओवर द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। आखिर में यही बंदर जो राजा जो था, वो इतना ज्यादा थक गया था सबको उधर भेज करके और सबके पीठ में बांध करके, कि वो बीच में जब आया तो नदी में खुद ही गिर गया, और गिरकर उसकी मौत हो गई, बह गया वो। The human king saw what had happened and tried unsuccessfully to revive the monkey।
When he died, the king mourned his death and paid him full respect. अब इसी तरीके से ये बात राजा को पता चलती है कि एक जो बंदर राजा था वो अपने सारे जितने भी बंदर थे उनको बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और वो भी मर गया। तो ये बात उसको बहुत ज़्यादा मतलब छू गई। उसने बोला एक राजा देखो अपनी प्रजा के हित के लिए उसने अपनी जान दे दी। तब उसने क्या किया राजा को याद करते हुए उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया, उसको सम्मान दिया। भाई वो बंदर है तो क्या हुआ, है तो राजा। और एक राजा ने दूसरे राजा को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ a piece of culture found in स्तूप इन भारत भारत इन सेंट्रल इंडिया। ये जो कहानी है ये एक स्तूप में लिखी गई है और ये भारत एक स्तूप जहाँ पे सेंट्रल इंडिया मध्य भारत में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये सुंदर सी कहानी जातक की है वो हमें स्तूप में मिली है कि किस तरह से एक राजा को ऑनर किया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट चैप्टर करो बेटा, नेक्स्ट पेज पे आओ। राइटिंग अबाउट ऑन साइंस। अब साइंस के ऊपर भी बहुत सारी बुक्स हमारी पुरानी हैं जिसको हम दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्यभट्टम। तो आर्यभट्टम को याद करने के लिए बहुत अच्छा है कि आर्यभट्टम जो उसने लिखी थी बुक किसने लिखी Aryabhatta थी, is great आर्यभट्ट ने लिखी थी। mathematician and आर्यभट्ट astronomer. या वो एक बहुत बड़ा गणित गणित मतलब मैथ बनाने वाला, जैसे मैथ टीचर होते हैं ना, मैथमेटिशियन था। उन्होंने जीरो और बनाया साथ ही था। एस्ट्रोनॉलॉजर। हाँ, और इस एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं बेटा ज्योतिषी, जो ज्योतिषी बताते हैं ना कि भाई भविष्य में क्या होगा। तो आर्यभट्ट एक ज्योतिषी भी था और एक गणितज्ञ था। इसने और क्या लिखा, उसने एक संस्कृत में बुक लिखी थी आर्यभट्टम। He stated that day and night were caused by the rotation of the earth on axis. So even though it seems as if the sun is rising and setting over every day. इसी ने ही हमारे पृथ्वी गोल है और वो अपने एक्सिस में धुरी पे घूमती है जिसके कारण डे और नाइट होता है। एक्चुअली इसी ने ही सबसे पहले अपनी बुक में और स्टडी करके दुनिया के सामने रखा। He developed a scientific explanation of eclipse as well. साथ में उसने ये साथ में इसने सर्कुलर का जो जो हुआ है मतलब में आप वो भी आता। फिर वरहामिनाहन ब्रह्मगुप्ता and Bhaskaracharya were also known mathematicians and astronomers who were several discoveries। अच्छा, इसके बाद बहुत से ऐसे और भी हमारे यहाँ विद्वान हुए जिन्होंने मैथ्स में और दूसरी जो एस्ट्रोनॉमर यानी जोशी मतलब काल, जैसे कि आज जोशी होते हैं ना जो राशि देख के बताते हैं आपकी अगर मेघ राशि है, कन्या राशि है, आपके साथ ये होगा, आपके साथ भविष्य में होगा आपका ये। मैम ऐसे भी कुछ जो बहुत सारे हमारे जोशी भी हुए, तो ये नाम आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ जीरो पहले सबसे पहले जो जीरो है शून्य का आविष्कार हमारे भारत देश में ही हुआ था। और इसको भी while Aryabhatta. numeral has been used, mathematician in India who invented a special symbol of India. The system of counting was adopted by the Arabs and then spread in Europe. It is counted throughout the world. हमारे जीरो जो है जो आज हम लगाते हैं 1 और 0, 1 से लेके जो 10 तक का जीरो है एक्चुअली हमारे आर्यभट्ट ने ही इसको फॉर्म किया था। और उससे पहले जब हमारे पूरे वर्ल्ड में जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब अरब में और यूरोप में बिना जीरो के ही काउंटिंग होते थे, मतलब 9 तक वो काउंट करते थे। उसके बाद उनकी काउंटिंग सीधा 11 12 ऐसे शुरू होती है। आयुर्वेद तो आज भी आप एक मेडिसिन है ना, आयुर्वेद भी एक मेडिसिन से रिलेटेड साइंस है। तो इसकी भी खोज हमारे भारत में हुई थी। Ayurveda is a well-known system of health science that was developed in ancient India. आयुर्वेद बहुत सारी देखो काढ़े वगैरह आज भी आप पी रहे हो है ना। आयुर्वेद में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जो च्यवनप्राश आप खाते हो, च्यवनप्राश खाते हो, च्यवनप्राश नाम सुना है? Yes, ma'am.
हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेडिसिन। यस मैम। आयुर्वेद है, उसमें हम आज भी उसको यूज करते हैं। आयुर्वेदा क्या है? एक हेल्थ साइंस, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित एक विज्ञान है, जो कि बहुत पुराने समय में भारत में इसको डेवलप किया गया था। द फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदिक इज एंशिएंट चाइना एज चारक। एक बहुत पुराने हमारे जो चारक जो थे, वो डॉक्टर कहलाते हैं आयुर्वेदिक के, जो कि पहली और दूसरी शताब्दी में हुए थे। और दूसरे हैं चारक संहिता। ये बुक जो है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा और जीरो के बारे में। इसके बारे में आपको Ayurveda नोट is a well-known system of health that was developed in ancient India. हाँ, तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। और इसके ये जो आयुर्वेदा है, जीरो है, ये आर्यभट्टन, ये इसके बारे में मैं अभी होमवर्क में भी आपको नोट दूंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बुक आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं। Okay, ma'am. इसके अलावा छोटा सा और दिया गया है कि पेपर आज जिसको हम यूज करते हैं, ये भी चाइना से आज से 1900 ईयर्स अगो। और इसकी जो शुरुआत पेपर को कैसे बनाते थे, पहले फाइबर क्लोथ रोप आर्क होते थे पेपर, उसपे तंतु को ले लिया जाता था, फिर उसको बहुत पीटा जाता था। पीटा मतलब उसको गीला करके बहुत पतला पतला मारते थे, और उसके बाद उसको करके उसमें पेपर बनाया जाता था। तो ये इतना खास नहीं है, एक छोटा सा वो है। इस तरीके से लेसन आज कंप्लीट हो गया है। और होमवर्क मैं दे रही हूँ, होमवर्क आपको बीच में से भी दूंगी मैं लेसन के, तो बेहतर है आप उसको होमवर्क करके मुझे गूगल उसमें देंगे, भेजेंगे आप। Only question 3 is important in this chapter. क्या चीज? 3 is important in this chapter. मैं देखो, आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो तो आप मैच द फॉलोइंग